ठीक है। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कक्षा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल से वीडियोस अपलोड करना चालू कर दिए हम लोगों ने। एंड आपने बोला था आज से डीएनए पढ़ेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, मैंने बोला था कि आज से डीएनए पढ़ेंगे, बट हम लोगों के अभी दो टॉपिक बचे हुए हैं। एक हम लोगों के पास है इलेक्ट्रिकल फ्यूज एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रिकल बल्ब, है ना। एज आई टोल्ड यू पीपल कि अगर जैसे मैं वीडियो डाल दूंगा तो फिर हम लोग इन टॉपिक्स को स्किप कर देंगे, बट मैं वीडियोस को नहीं अपलोड कर पाया। सो स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बहुत छोटे छोटे से मासूम से टॉपिक है और फिर हम लोग आज इस पूरे चैप्टर का रिवीजन भी कर लेंगे जो कि काफी टाइम से ओवरड्यू था। तो लेट्स बिगिन विद द सेशन। नेम ऑफ योर यूट्यूब चैनल। ओके। किसी भी बच्चे से लिंक ले लेना यार। कक्षा अ प्लेस टू लर्न के नाम से है वैसे तो। ठीक है। उसमें पूरे 23 सब्सक्राइबर्स हैं हम लोगों के। ठीक है। तो लेट अस बिगिन। तो हम लोगों को पढ़ने कुछ बेसिक डिवाइसेस है ना। BASIC बेसिक डिवाइसेस। ठीक है। इसमें हम लोगों को एक पढ़ना है इलेक्ट्रिकल फ्यूज और एक हम लोगों को पढ़ना है क्या, एक हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिकल बल्ब। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट डिवाइस विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज द फ्यूज। किसी को पता है जो फ्यूज रहता है वो क्या काम आता है? इज देयर एनीवन जिसको पता है कि जो फ्यूज रहता है वो किस काम में आता है? इज देयर एनीवन? वायर? नहीं, वायर नहीं रहता यार। हाँ, वैसे रहता तो वायर है। एंड टू लिमिट द वैल्यू ऑफ करंट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक बच्चे ने बहुत एक्यूरेट आंसर दिया है। टू लिमिट द वैल्यू ऑफ करंट। सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स ओवरलोडिंग। बहुत बढ़िया। लार्ज करंट फ्लो हो जाता है, उसको संभालने के लिए नहीं, उसको संभालने के लिए नहीं होता, उसको संभालने के लिए हम लोग के पास नहीं होता बेटा। उसके लिए हम लोग के पास जेनर डायोड होता है विच वील बी डिस्कसिंग इन अवर 12th स्टैंडर्ड। आप में से ज्यादातर बच्चे जो पहुंच पाएंगे 12th स्टैंडर्ड में वो पढ़ेंगे। बाकी जो नहीं पहुंच पाएंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम है नहीं ऐसी। ठीक है। ओवरलोडिंग हो जाता है तो सर्किट ओपन करने के लिए अगर करंट ओवर चार्ज हो जाता है तो फ्यूज सर्किट ब्रेक कर देता है। बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे, अरे क्या बात है, आज काफी सारे बच्चे पढ़कर आए। हम लोगों के पास पता एक्चुअली 12th स्टैंडर्ड में जो स्ट्रेंथ है उसमें से आज मैंने सारे बच्चों को निकाल दिया था, सिर्फ 3 बच्चों को पढ़ाया था। और उनको भी मतलब बाकी बच्चों को इसलिए निकाल दिया था क्योंकि वो पढ़कर नहीं आए थे। ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ भी ये जो है बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है। मेड ऑफ नाइक्रोम। वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है। तो फ्यूज की अगर हम लोग बात करें तो फ्यूज हम लोगों के पास देखो कुछ भी नहीं होता, इट इज बेसिकली अ सेफ्टी डिवाइस। ठीक है। जो फ्यूज होता है इट इज बेसिकली अ सेफ्टी डिवाइस। ठीक है। अब ये जो फ्यूज जो रहता है वो सेफ्टी डिवाइस कैसे रहता है, मतलब ये क्या काम करता है, तो ये सब हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। हम लोगों के पास देखो एक बहुत जनरल चीज क्या है, हम लोगों के पास एक बहुत जनरल चीज हम लोगों के पास क्या है बेटा, कि जब भी हम लोगों के पास कोई सर्किट है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर हम लोगों के पास कोई भी सर्किट है और उस सर्किट में अगर हम लोगों के पास करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, अगर हम लोगों के पास किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो करेगा तो बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट हमेशा हम लोगों के पास क्या रहता है, एक हीट जनरेट होती है। ठीक है। हम लोगों के पास कभी भी अगर करंट फ्लो करता है तो उसके कारण क्या होता है, एक हीट जो रहती है इट इज प्रोड्यूस्ड। और कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, इट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, है ना। एक महान आत्मा ने हमको बताया था कि जो हीट प्रोड्यूस होती है इट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। और ये बताने वाला हम लोगों के पास और कोई नहीं था, स्वयं भगवान विष्णु थे। अरे भगवान विष्णु नहीं थे, कौन था, जूल था। ठीक है। जूल चाचा ने हमको बताया था भैया कि ऐसा है कि अगर किसी भी सर्किट में कभी आई वैल्यू का करंट फ्लो कर रहा है फॉर टाइम टी एंड इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज आर देन द हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज थी, बहुत सिंपल सी चीज थी। अच्छा, हम लोगों ने ये भी पढ़ा यार कि अगर मेरे पास करंट को मैं इंक्रीज कर दूं, अगर मैं करंट को इंक्रीज कर दूं तो करंट को इंक्रीज करने के कारण क्या होगा, अगर कभी भी हम लोगों का जो करंट है अगर वो करंट इंक्रीज हो गया तो करंट में इंक्रीमेंट के कारण जो हीट रहेगी, जो हीट रहेगी वो भी क्या हो जाएगी, जो हीट प्रोड्यूस्ड, हम लोग ऐसा लिख लेते हैं कि मोर हीट विल बी प्रोड्यूस्ड, है ना। तो अगर आई इंक्रीज हो गया तो मोर, मोर मतलब वो मोर नहीं, ठीक है, तो मोर हीट विल बी, विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मतलब बहुत सिंपल सी चीज है। अच्छा, अब अगर ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो इट माइट बी पॉसिबल कि हम लोगों की जो डिवाइसेस हैं वो डिवाइसेस क्या हो जाए बताओ। अगर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी हम लोगों के सर्किट में या डिवाइस में तो इट माइट बी पॉसिबल कि जो डिवाइसेस जो है वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए।
है ना? तो हम लोग लिख लेते हैं कि डिवाइसेस जो हैं, डिवाइसेस में गेट डैमेज्ड। अच्छा, अगर डिवाइस खराब हो जाएँगे तो हमको क्या होगा इससे? पापा मारेंगे? बताओ? बताओ? पहले इंसुलेशन, हाँ, देखो इंसुलेशन श्रेयांश हर जगह नहीं होती ना। इंसुलेशन आप लोगों के पास हर जगह नहीं होती, इंसुलेशन तो वायर में होती है। इंसुलेशन वायर में होती है। अब जैसे आपके पास कोई डिवाइस है, जैसे आपके पास एक टेलीविज़न है ना, जैसे मान लो आप में से ज़्यादातर बच्चों के पास टेलीविज़न होगा, मुझे लगता है इतने गरीब बच्चे तो नहीं हैं, ठीक है? तो अगर आपके पास टेलीविज़न है और सोचो अगर उस टेलीविज़न में 1 एम्पीयर का करंट चाहिए, ठीक है? कितना करंट चाहिए? उसमें 1 एम्पीयर का करंट चाहिए और अगर 1 एम्पीयर से ज़्यादा का करंट उसमें चला गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो इट माइट बी पॉसिबल कि उसके अंदर का जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, मतलब उसके अंदर की जो आईसी है या उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं, इट माइट बी पॉसिबल कि वो जो कंपोनेंट है वो खराब हो जाए। तो अब अगर कोई भी कंपोनेंट खराब होगा तो होगा क्या? आपकी जो टीवी रहेगी वो काम करना बंद कर देगी। जैसे आप सोचो, जैसे कि आपके पास एक फैन है ना? जैसे फैन है और फैन में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है बिकॉज़ ऑफ व्हिच वो जो फैन है वो गोल घूमता है। ठीक है? अब बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चली गई। अगर बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चलेगी तो क्या हो, मतलब उसके अंदर लिमिट से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चल गई तो उसके कारण क्या होगा? बताओ जल्दी से, उसके कारण क्या होगा? लॉस ऑफ मनी, खर्चे होंगे। हेलीकॉप्टर नहीं बनेगा वो। हाँ, जो अंदर की जो कॉइल रहती है वो क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है ना। अब बच्चों को लग रहा है कि अगर बहुत तेज़ चलने लगे तो हेलीकॉप्टर बन जाएगा सर, उसको उल्टा करके उड़ जाएँगे। ठीक है? तो हम लोगों के पास क्या होगा कि अंदर के जो कंपोनेंट होते हैं ना बेटा, अंदर के जो कंपोनेंट होते हैं वो कंपोनेंट खराब हो जाते हैं। ठीक है? तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया भैया, डिवाइसेस में गेट डैमेज्ड ड्यू टू हीट। ड्यू टू हीट। ठीक है? ड्यू टू हीट। अच्छी बात है सर ये तो। तो हम लोग चाहेंगे या नहीं चाहेंगे भैया कि हम लोगों के जो डिवाइसेज़ है वो खराब हो? तो हम लोग नहीं चाहेंगे यार। मतलब आप समझ रहे हो, जैसे कि अगर हम लोगों के पास एक टीवी में थोड़ा-सा ज़्यादा करंट चला गया तो टीवी खराब हो गई। 15-20 रुपए बोल रहा हूँ। 15-20,000 रुपीज़ का नुकसान हो गया। या हम लोगों का जो रेफ्रिजरेटर है, अगर उसमें ज़्यादा करंट फ्लो हो गया तो उसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इट माइट बी पॉसिबल कि जो डिवाइसेज़ हैं वो क्या हो जाएँ, खराब हो जाएँ। अब इसको प्रिवेंट कैसे करा जाता है? मतलब अगर हम लोग इसी फिनोमेना की बात करें, तो इसको प्रिवेंट कैसे करा जाता है? थोड़ा-सा सोचो। जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, सर्किट में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ दैट एक्सेस वैल्यू ऑफ करंट। समझ में आ रहा है आपको? हम लोगों के पास जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो हीट इसीलिए प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि सर्किट में ज़्यादा वैल्यू का करंट जो है, वो फ्लो कर पा रहा है। ठीक है? अब भैया देखो, अगर सर्किट में कहाँ से अच्छी बात है? अच्छा, अच्छी बात नहीं है। तो हम लोगों के पास फ्यूज़ में ही वायर कट जाता है तो डिवाइस बच जाते नहीं, वायर वायर नहीं कटता, वायर कटता नहीं है। थोड़ा-सा सुनो। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि दिस इज़ अ फ्यूज़ वायर, है ना? लेट अस कंसीडर दैट दिस इज़ अ फ्यूज़ वायर। तो फ्यूज़ वायर हम लोगों के पास किस तरीके का रहता है? ये आपका मेन सप्लाई है, ठीक है? यहाँ पर आपके पास मेन सप्लाई है जहाँ से करंट आ रहा है और ये आपकी डोमेस्टिक सप्लाई, मतलब आप समझ रहे हो? ये आपका ट्रांसफार्मर वाला वायर हो गया और ये आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास घर वाला वायर हो गया, ठीक है? मतलब जहाँ से आपके घर के अलग-अलग डिवाइसेज़ में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। बीच में, है ना? जो ब्रिज का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? फ्यूज़ वायर। अब होता क्या है कि हम लोग फ्यूज़ वायर को बनाते हैं बिल्कुल थिन। जो फ्यूज़ वायर रहता है, इसको हम लोग कैसा बनाते हैं? बिल्कुल पतला-सा बनाते हैं, ठीक है? अब पतला बनाने से क्या होगा? जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों के पास इस फ्यूज़ वायर की जो कैपेसिटी है, इट इज़ 1 एम्पीयर, ठीक है? मतलब हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के घर पे जो करंट है, वो हमेशा 1 एम्पीयर का हो और 1 एम्पीयर से ज़्यादा जो करंट है, वो कभी भी एक्सीड ना हो पाए, ठीक है? एक बार वापस से, बहुत सारा करंट आने को आ सकता है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे घर पे जितने भी डिवाइसेज़ हैं, उनको 1 एम्पीयर से ज़्यादा का करंट ना मिले। ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं 1 एम्पीयर का फ्यूज़ वायर लगा दूँगा, ठीक है? अब देखो फ्यूज़ वायर में कुछ नहीं होता, इसमें कोई ऐसी विदेशी तकनीक नहीं होती है ना, मतलब कोई निंजा टेक्नीक है जिससे ये काम कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये एक बस सिंपल वायर है। 1 एम्पीयर का करंट फ्लो होगा, ध्यान से समझना ना, 1 एम्पीयर का करंट फ्लो होगा, इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने इसको 1 एम्पीयर का ही बनाया है, हम लोगों के पास ये जो वायर है, क्योंकि हम लोगों ने इसको 1 एम्पीयर का ही बनाया है, तो उस 1 एम्पीयर के करंट के कारण इसमें कुछ भी मेल्ट डाउन नहीं होगा। मतलब आपका जो वायर होगा, ये वायर मेल्ट नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें से 2 एम्पीयर का करंट फ्लो हो गया, तो बताओ क्या होगा? अगर इसमें से 2 एम्पीयर का करंट फ्लो हो गया, तो फिर क्या होगा? उसके कारण बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी और अगर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, तो ये जो वायर रहेगा, ये वायर मेल्ट हो जाएगा और अगर वायर मेल्ट हो गया, तो जो सर्किट होगा, सर्किट विल ब्रेक और अगर सर्किट ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर जो हाई वैल्यू करंट आ रहा था, ध्यान से समझना, जो हाई वैल्यू करंट आ रहा था, वो हाई वैल्यू करंट यहीं पर ही रुक जाएगा और आपके जितने भी डिवाइसेज़ रहेंगे, वो सारे के सारे क्या रहेंगे? सेफ रहेंगे। क्या ये बात समझ में आया? जल्दी से बताओ, क्या ये बात आपकी समझ में आई? चमका?
फ्यूज वायर बनाने में कौन सा मेटल यूज होता है मुझे नहीं पता, आप लोग बताओ। फ्यूज वायर बनाने में कौन सा मेटल यूज होता है आप लोग बताइए। नाइक्रोम। एक बार और समझा दीजिए। हाँ ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट गिव मी मिनट। ठीक है, अभी से है ना। नाइक्रोम यूज होता है, चलो बहुत बढ़िया। अलॉय ऑफ निकेल क्रोम, क्रोम नहीं होता यार, क्रोमियम होता है। रजिस्टर भी तो यूज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन क्यों करना है यार, एक सिंपल से वायर से अगर अपना काम हो रहा है तो फिर अपन क्यों करें। देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना, आप स्क्रीन की तरफ देखो, ठीक है, आप मेरी तरफ मत देखो, एक मिनट रुकना। तो हम लोगों के पास जस्ट मिनट, हम लोगों के पास यहाँ पर हो क्या रहा है, इसको क्या हो गया यार। जस्ट अ मिनट बेटा, इन्होंने फिर से नाटक कर दिए, बहुत समस्या है इनके साथ भी। चलो अभी ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोगों के पास हो क्या रहा है, फ्यूज वायर मेल्ट होने से पहले अगर अपने सर्किट के वायर मेल्ट हो गए तो नहीं बेटा नहीं होता, फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी कम होता है ना। एज इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, उस वायर का रेजिस्टेंस हाई नहीं कर सकते हैं क्या। अरे तो हाई रेजिस्टेंस अगर कर दोगे तो बहुत जल्दी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, आप समझ रहे हो, मतलब हर कभी आपका जो फ्यूज वायर वो मेल्ट हो जाएगा, तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम है ना बेटा। ठीक है, चलो एक बार वापस से स्क्रीन की तरफ देखो जरा फटाफट, मैं आप लोगों को वापस से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो हम लोगों के पास होता क्या है, एक हम लोग बहुत सिंपल सी केस स्टडी ले लेते हैं, उससे हमारा काम जो है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास यहाँ पर एक वायर है, ठीक है, लेट अस कंसीडर कि हम लोगों के पास यहाँ पर एक वायर है, ठीक है, हम लोगों के पास एक फ्यूज वायर है, ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। इस फ्यूज वायर की, ठीक है, हम लोगों के पास हैवेल्स वायर दैट डोंट कैच फायर, अरे इधर सुनो यार, जहां देखो एडवर्टीजमेंट करना चालू कर देते हो, चलो सुनो। हम लोगों के पास ये जो फ्यूज वायर है, इसकी करंट कैपेसिटी है ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है, मतलब इसमें से जो मैक्सिमम करंट, जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है वो कितना हो सकता है, 1 एम्पियर का हो सकता है। ठीक है, लेट अस कंसीडर कि इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका जो रेजिस्टेंस है, मतलब हम लोगों ने जो छोटा सा फ्यूज वायर लगाया रखा है, इस फ्यूज वायर का जो रेजिस्टेंस है, लेट अस कंसीडर कि इसका रेजिस्टेंस है हम लोगों के पास कितना, 10 ओम। ठीक है, और एक सेकंड में, मतलब हम लोगों के पास जो टाइम है वो कितना है, एक सेकंड है, हम लोग देखते हैं कि जो हीट है वो कितनी प्रोड्यूस होती है, बताओ जल्दी से कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अगर मेरे पास एक वायर है, उसमें 1 एम्पियर का करंट एक सेकंड के लिए फ्लो हो रहा है, एंड द रेजिस्टेंस इज कितना, रेजिस्टेंस इज 10, तो हम लोगों के पास जो हीट होगी वो कितनी प्रोड्यूस होगी। तो हम लोगों के पास यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होगी सर, हीट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। क्या सर आपको इतना भी नहीं पता यार, आप कैसे पढ़ाते हो। ठीक है, तो हम लोगों के पास हम लोगों के पास जो हीट रहेगी, इट विल बी इक्वल टू, करंट हम लोगों के पास है बेटा 1 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इज 10, और टाइम हम लोगों के पास है 1 सेकेंड, तो हम लोगों के पास यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है 10 जूल, कितने सेकेंड में, एक सेकेंड। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने इस फ्यूज वायर को बढ़िया घर पे लगा दिया। ठीक है, हम लोगों के पास जो फ्यूज वायर था वो, उसको हम लोगों ने क्या करा, घर पे लगा दिया। अब थोड़ा सा सोचो, अब कभी किसी दिन अगर गलती से इसमें से हम लोगों के पास यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर गलती से हम लोगों के पास जो करंट आ गया, लेट अस कंसीडर कि वो आ गया 1.5 एम्पियर का, मतलब हम लोगों को चाहिए था सिर्फ 1 एम्पियर का करंट, हम लोगों को चाहिए था सिर्फ 1 एम्पियर का करंट, लेकिन हमारे पास गलती से क्या आ गया, हमारे पास 1.5 एम्पियर का जो करंट था वो आ गया। ठीक है, मान लेते हैं कि एक सेकंड के लिए आया। ठीक है, हम लोग के पास जो टाइम था वो अभी भी एक सेकंड के लिए आया, और जो वायर का रेजिस्टेंस था, वायर का रेजिस्टेंस तो उतना ही रहेगा यार, वायर के रेजिस्टेंस में तो कुछ चेंज नहीं होगा। चलो जल्दी से बताओ हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, अगर वन की जगह अगर 1.5 एम्पियर का करंट आ गया तो जो हीट होगी वो कितनी प्रोड्यूस होगी बताओ। तो हम लोगों के पास जो हीट प्रोड्यूस होगी, अरे 15 कैसे होगी यार, 15 कैसे हो जाएगी, ऐसी नाम डुबाओ है ना, ये देखो 22.5 होगी, हम लोगों के पास जो हीट रहेगी, इट विल बी इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इज 10, और टाइम हम लोगों के पास कितना है, 1 है, तो हम लोगों के पास जो हीट होगी इट विल बी 22.5 जूल। बताओ वायर मेल्ट होगा या नहीं होगा। पहले हम लोगों के पास जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी, पहले अपन लोगों के पास जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी, है ना, वो सिर्फ 10 जूल हो रही थी। पहले जो हीट थी वो कितनी थी, 10 जूल थी, मतलब हम लोग बोल देते हैं कि ये हम लोगों के पास क्या थी, मैक्सिमम हीट, मैक्सिमम हीट अंडर विच, अंडर विच द वायर कैन वर्क, कैन
वर्क, है ना। और अगर भैया 10 जूल तक की हीट ये मतलब वो कर सकता था, अगर सस्टेन कर सकता था, और 10 जूल की जगह अगर 22.5 जूल की हीट आ गई तो बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ धूम मच जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर धूम मच जाएगी, है ना। मतलब हम लोगों के पास जो वायर होगा जी है ना। अच्छा, यू आर ऑल्सो टाइपिंग दिस, क्या बात है ना। देखो वेवलेंथ मैच होने लगी अपन लोगों की, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं वायर विल मेल्ट, वायर विल मेल्ट। और अगर वायर मेल्ट हो गया, अगर वायर मेल्ट हो गया तो बताओ क्या होगा। अगर मेरे पास एक सर्किट है और उसका वायर मेल्ट हो गया तो बताओ क्या होगा। अरे जल्दी से बताओ यार क्या होगा। सर्किट ओपन हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो। ठीक है, मैं इसका एक लगे तो एक चित्र और बना देता हूँ यार, वैसे कितने सारे चित्र बनाने लगा हूँ मैं आजकल। लेकिन उसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उसके बाद भी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं डिवाइस काम करना बंद कर देंगे, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास दिस इज द मेन सप्लाई, है ना। ये हम लोगों के पास क्या है, दिस इज आवर मेन सप्लाई, एंड ये हम लोगों के पास है डोमेस्टिक सप्लाई, है ना। तो इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हम लोगों के पास हो गई क्या, दिस इज आवर मेन सप्लाई। ठीक है, और ये हम लोगों के पास क्या है, ये हम लोगों के पास है डोमेस्टिक सप्लाई। ठीक है, और यहां पर बिल्कुल मासूम सा, आप समझ रहे हो, बिल्कुल मासूम सा यहाँ पर क्या लगा हुआ है, फ्यूज वायर लगा हुआ है। और अगर फ्यूज वायर मेल्ट हो गया, है ना, अगर हम लोगों के पास यहाँ पर क्या लगा हुआ है, दिस इज दी फ्यूज वायर। ठीक है, अगर फ्यूज वायर मेल्ट हो गया तो फ्यूज वायर के मेल्ट होने के कारण होगा क्या, जो सर्किट होगा वो ओपन हो जाएगा। तो लिख देते हैं, जो सर्किट होगा इट विल ओपन, सर्किट विल ओपन। और अगर सर्किट ओपन हो गया, अगर सर्किट सर्किट बोल रहा हूँ सॉरी, अगर हम लोगों के पास सर्किट ओपन हो गया तो सर्किट ओपन होने के कारण क्या होगा, हम लोगों के पास करंट विल स्टॉप फ्लोइंग, है ना। तो करंट विल स्टॉप। और अगर करंट स्टॉप हो गया तो हम लोगों के पास जो डिवाइसेस रहेंगे वो कैसे रहेंगे, सेफ रहेंगे। द डिवाइसेस विल बी सेफ। समझ में आया, बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई। अगर समझ में आया हो तो फटाफट एक वाई लिख दो, और अगर नहीं समझ में आया हो तो अपना जो भी डाउट है आप डाउट को बड़ा सा वाई, अच्छा ऐसा है, बड़ा सा वाई या छोटा सा वाई, कैसा भी वाई लिख दो, है ना। अच्छा, एक बच्चे ने एक वाई लिख दिया है, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ गया हो तो फटाफट बता दो, है ना। अगर कोई भी डाउट हो, आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग वापस से पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल सा डिवाइस है, बहुत सिंपल सा डिवाइस है। लेकिन ये आपके पूरे सर्किट में जितने भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जितने आपके पास टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, मोबाइल हो गया, सबको बचा लेता है ये। ठीक है, बट यदि अगर अलग अलग डिवाइसेस को अलग अलग करंट चाहिए तो क्या करेंगे, तो देखो, हाँ सूर्यांश बिल्कुल सही बात है। देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, ज्यादातर डिवाइसेस के अंदर एक फ्यूज वायर उनका खुद का होता है। हम लोगों के पास ज्यादातर जो घर में डोमेस्टिक डिवाइसेस रहते हैं ना, उन सारे डोमेस्टिक डिवाइसेस में उनका एक एक पर्सनल फ्यूज होता है। एक फ्यूज हम लोग लगाते हैं कहां पर, एक फ्यूज हम लोग लगाते हैं फ्यूज वायर को कहां पर, अपनी मेन सप्लाई में। अच्छा, आप में से कितने बच्चों ने देखा है कि जो बोर्ड रहता है, आपके घर का जो बोर्ड रहता है, उस बोर्ड में एक रेड कलर की लाइट जल रही होती है। बताओ, देखा है, देखा 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 है ना। आपके घर में एक रेड कलर की लाइट जल रही होती है, वो लाइट क्या होती है बताओ। वो जो छोटी सी लाइट रहती है वो क्या रहती है, अरे वो फ्यूज वायर होता है यार, है ना। इंडिकेटर नहीं होता, वो इंडिकेटर नहीं होता, पहले के बोर्ड्स में होती थी, हाँ पहले के बोर्ड्स में होती थी, हम लोगों के पास भी जो बोर्ड है उसमें भी है। वो इंडिकेटर नहीं होता, इट इज अ फ्यूज वायर, है ना। इट इज ए फ्यूज वायर। हाँ बेटा तृप्ति यू कैन रीजॉइन, है ना। वो फ्यूज वायर रहता है, उसमें क्या करते हैं, छोटा सा बल्ब अटैच कर देते हैं, लेकिन होता वो फ्यूज वायर ही है। तो अगर आपके घर पे कभी भी अगर जैसे ओवरलोडिंग हो जाए, मतलब कभी अगर ज्यादा करंट आ जाएगा, तो आप लोग देखोगे कि सबसे पहले वो जो वायर रहता है वो टूट जाता है। सबसे पहले जो वो जो वायर रहता है वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। ठीक है, सभी ने फ्यूज वायर देखा हुआ है। इज देयर एनीवन जिसको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया हो। चलो ये तो अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और खास बात हम लोगों के पास क्या है, वो एक्स्ट्रा करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते। अरे नहीं बेटा, करंट के साथ ये तो प्रॉब्लम होती है। फ्यूज वायर अफोर्डेबल है, हाँ फ्यूज देखो, फ्यूज वायर जो रहता है ना वो खुद शहीद हो जाता है। जो फ्यूज वायर रहता है वो जितनी बार ओवरलोडिंग होगी उतनी बार आपका जो फ्यूज वायर होगा वो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन फ्यूज वायर जो रहता है वो कितने का आता है, 5 रुपए का आएगा, 2 रुपए का आएगा, इस तरीके से ना। फ्यूज वायर काफी सस्ता होता है, फ्यूज वायर जो रहता है वो काफी सस्ता होता है। ठीक है, बट डिवाइसेस में फ्यूज लगा दिया तो फिर कंपनी वालों को तो खुद का ही नुकसान करा रहे हैं। हाँ मतलब बोल सकते हैं। उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए या लो, हाई रेजिस्टेंस होगा ना, क्योंकि अगर हाई रेजिस्टेंस होगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। आप समझ रहे हो।
ठीक है। वो एक डब्बे के अंदर ड्रॉप बटन रहती है जो शॉर्ट सर्किट होने पर बंद हो जाती है, वो भी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे काम करती है। हाँ, वो वैसे उसके ऊपर थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर काम करती हैं, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल रहते हैं वो यही होता है। मतलब मेल्ट होगा तो वापस रेस्क्यू नहीं कर सकते, नहीं बेटा, वापस रेस्क्यू नहीं कर सकते। आपके पास वायर मेल्ट हो गया, इतना पैसा बचा के क्या करोगे, है ना। तो अपन लोग फटाफट एक बार थोड़े से फ्यूज वायर के फ्यूज वायर के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। ठीक है, कि हम लोगों के पास जो बेसिकली फ्यूज वायर जो रहता है वो होता क्या है। तो फ्यूज वायर हम लोगों के पास होता है क्या, एक बिल्कुल पतला सा वायर, है ना। तो अ थिन वायर विथ हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, ज्यादा या कम। अगर फ्यूज वायर कम हुआ तो भी डिवाइसेस को खोलना पड़ेगा, या फिर उसमें से फ्यूज वायर, उसमें नया फ्यूज वायर लगाना रहेगा, हाँ, है ना। विथ हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना। हम लोगों के पास जो फ्यूज वायर होता है इसका जो रेजिस्टेंस रहता है वो ज्यादा रहता है, मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है वो कैसा रहता है, कम रहता है। किसका बनता है, जल्दी से बताओ। मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ नाइक्रोम, नाइक्रोम, है ना। नाइक्रोम में हम लोगों के पास क्या होता है, नाइक्रोम में हम लोगों के पास रहता है निकेल, हम लोगों के पास होता है क्रोमियम, और हम लोगों के पास होता है मैग्नीज, है ना। तो जो फ्यूज वायर रहता है इट इज बेसिकली एन एलॉय, है ना। हम लोगों के पास जो फ्यूज वायर रहता है इट इज नॉट मेड अप ऑफ अ प्योर मेटल बट इट इज एन एलॉय, क्योंकि एलॉयस का जो रेजिस्टेंस रहता है वो कैसा रहता है, ज्यादा रहता है। ठीक है, हम लोगों के पास जो फ्यूज वायर रहता है, फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, है ना, तभी उसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, आर हाई क्यों होता है बताया ना बेटा, देखो यहां पर देखो ना, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर हाई करंट रिक्वायर है तो फिर अलॉय का यूज नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। अगर देखो हम लोग के पास अलग अलग कैपेसिटी का आता है, एक 2 एम्पियर का आता है और एक शायद 5 एम्पियर का आता है। मतलब इंडस्ट्रियली जो फ्यूज वायर यूज होता है वो आई थिंक उसकी जो कैपेसिटी रहती है इट इज 5 एम्पियर, है ना। हाई करंट रिक्वायरमेंट है, हाँ, तो ये मैंने बता दिया है। अभी सभी को पूरा क्लियर है क्या, फ्यूज वायर क्या रहता है, कैसे काम करता है। यहाँ पर ये भी लिख देते हैं, बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। तो बेस्ड ऑन हीटिंग, अरे आज तो प्रांची ने भी बोला भैया कि क्लियर है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग डिवाइस में यूज होता है ना, हाँ, नाइक्रोम जो रहता है इट इज यूज एक्सटेंसिवली इन दी हीटिंग डिवाइसेस। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं क्या, आगे बढ़ जाऊं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग के पास एक डिवाइस और बचा है, हम लोग फटाफट उसको और कवर कर लेते हैं। बताओ 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 बताओ। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर मतलब क्लियर या फिर क्लियर। देखो आज की क्लास में स्ट्रेंथ कम है, जबकि आज मैंने बोला था वेरिएबल रेजिस्टेंस रजिस्टर पढ़ेंगे, हाँ पढ़ सकते हैं। जो शॉक लगता है उसकी इंटेंसिटी पोटेंशियल डिपेंड पर पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करती है, फिर करंट पर। बेटा करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है ना, तो जो शॉक होगा वो करंट पे डिपेंड करेगा, करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। एमसीबीज का वर्क इससे रिलेटेड होता है, हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो ठीक है, हम लोग जो नेक्स्ट हम लोगों का आज का जो टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है इनफैक्ट इस चैप्टर का, वो हम लोगों के पास है इलेक्ट्रिकल बल्ब। बल्ब पता है आपको कैसे काम करता है, बल्ब जो रहता है वो कैसे काम करता है। अरे आधे बच्चों के तो बल्ब जो है वो वैसे ही फ्यूज हो चुका है लॉकडाउन में, अपना खुद का भी हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ऐसा। एमसीबीज का फंक्शन बता दीजिए, नहीं भाई यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, उसमें टाइम लगेगा, मतलब बताने को बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हो, 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हो, आप कपलिंग के बारे में पढ़ते हो, तो वहां पर आप लोग इसको अच्छे से डिस्कशन करोगे इसके बारे में। ठीक है, बल्ब के बारे में देखते हैं। चलो बताओ, बल्ब का आविष्कार किसने किया था, बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था, हमको मतलब नहीं। ठीक है, हमको एडिशन ऑलरेडी एक्सप्लेन द वर्किंग, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा ऐसा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेकार जोक था वैसे तो। ठीक है, तो हम लोगों के पास हम लोग किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, हम लोग जो बेसिक इलेक्ट्रिकल बल्ब होता था ना, जो पुराने जमाने का इलेक्ट्रिकल बल्ब होता था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नए के बारे में डिस्कशन इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि अगर आपको बनाते बनने लगा तो फिर कंपनीज का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जो पुराना जो येलो वाला जो बल्ब आता था ना, जिसमें आपको ऐसा पतला सा वायर दिखता था, देखो मैं आपको बनाकर बताता हूँ, ऐसा कुछ दिखता था वो, ऐसा कुछ दिखता था। यहाँ पर आपके पास दो दो वो रहती है, दो पिन रहती है इस तरीके से, और ऐसा बल्ब रहता है यार, क्या बना दिया मैंने ये। ठीक है, और इसके अंदर ऐसा
मैंने किया था पिछले जन्म में बल्ब का आविष्कार, ऐसा। देखो, इनके कारण अपन को रात में भी पढ़ना पड़ता है। ये जिनने आविष्कार किया था ना, युवराज ने, ठीक है, इट्स लुकिंग लाइक ए पैराशूट। हाँ ठीक है, चलो इतनी बेइज्जती काफी एक दिन के लिए, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो। तो हम लोगों के पास होता क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रिकल बल्ब की, ठीक है। इसका थोड़ा सा और क्लियर डायग्राम बनाओ। तो आप इसका क्लियर डायग्राम देखोगे तो ये ऐसा रहता है। यहाँ पर दो रॉड रहती है और उसके बीच में आपके पास बिल्कुल पतला सा वायर रहता है, ठीक है। तो लेबलिंग कर लेते हैं यार इसकी, है ना। बाहर हम लोगों के पास ये क्या है, ये हम लोगों के पास है गोला। गोला, अरे गोला नहीं है। बल्ब के ऊपर अगर प्लास्टिक कवर क्यों आने लगे, ग्लास क्यों बंद किया। बल्ब के ऊपर प्लास्टिक कवर कहाँ थे यार, ग्लास का ही तो था बल्ब। प्लास्टिक का बल्ब कहाँ देख लिया आपने। हमारे पास मन की आंखें, नो वरीज, अच्छा ऐसा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम लोग के पास बाहर होती है एक ग्लास कवरिंग, है ना। यहाँ पर हम लोगों के पास क्या है, एक ग्लास कवरिंग। भैया मैं आपको सिंपल बल्ब पढ़ा रहा हूँ, सिंपल बल्ब पढ़ा रहा हूँ, टंगस्टन वाला, ठीक है, फिलामेंट वाला, ठीक है। यहाँ पर अंदर हम लोगों के पास, ध्यान से समझना, यहाँ पर हम लोगों के पास क्या है, यहाँ पर हम लोगों के पास है टंगस्टन, TUNG, टंगस्टन, है ना, ठीक है। अच्छा, अंदर वैक्यूम रहता है, अंदर वैक्यूम रहता है, हाँ है ना, जल्दी से बताओ, थोड़ा स्लो बोलिए। अंदर वैक्यूम अंदर वैक्यूम रहता है। अरे अंदर वैक्यूम नहीं रहता यार, अंदर जो है, अंदर वैक्यूम नहीं रहता। अंदर हम लोगों के पास एक इनर्ट गैस भरी हुई रहती है। कौन सी गैस भरी हुई रहती है, इनर्ट गैस भरी हुई रहती है। कौन सी वाली, आर्गन, ठीक है। आर्गन हो सकती है, हीलियम हो सकती है, लेकिन इन जनरल हम लोग क्या भरते हैं, आर्गन भरते हैं, क्योंकि हीलियम बहुत मुश्किल से मिलती है और बहुत हल्की होती है ना, इसलिए हम लोग क्या भरते हैं, आर्गन भरते हैं, ठीक है। थोड़ा धीरे से, अभी ठीक है क्या बेटा सूर्यांश, अभी ठीक है आपको, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा, है ना। तो ये हम लोगों के पास होगा। यहाँ पर फिर हम लोगों के पास दो दो टर्मिनल रहते हैं, एक से करंट आएगा और एक एक से करंट हम लोगों के पास जाएगा। देखो बच्चों की दिवाली खत्म नहीं हो रही यार, आप समझ रहे हो, आज 27 हो गई है, 27 हो गई है, और बच्चों की जो दिवाली वो अभी भी खत्म नहीं हुई। चलो देखते हैं हम लोगों के पास जो बल्ब रहता है वो काम कैसे करता है, ठीक है। तो देखो हम लोगों के पास होता क्या है, बहुत मुश्किल है ये, इसको ध्यान से समझना बिल्कुल, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, है ना। हम लोग क्या देते हैं, हम लोग देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। उस इलेक्ट्रिसिटी से जो बल्ब है, ध्यान से सुनना, मतलब हम लोगों के पास जो टंगस्टन का जो फिलामेंट रहता है, ठीक है, जो टंगस्टन रहता है वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर देता है अराउंड 90% हीट में, अराउंड 90% हीट में और लगभग 10% लाइट में। समझ रहे हो, आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है, इलेक्ट्रिसिटी को टंगस्टन जो रहता है वो लगभग 90% हीट में कन्वर्ट कर देता है और बाकी के 10% लाइट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर टंगस्टन हीट को लाइट, इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कैसे कन्वर्ट करता है। मुझे बस एक बात बताओ, अगर आप किसी भी चीज को गर्म करते हो, अगर अपन किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो वो धीरे 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 उसमें से लाइट निकलती है, हाँ है ना, बताओ, जल्दी से बताओ। अगर हम लोग किसी भी चीज को गर्म करते हैं, जैसे आपने देखा है कि आपने कभी हो सकता है किसी वीडियो में देखा हो कि अगर हम लोग कभी लोहे को पिघलाते हैं तो वो चमकने लगता है, बताओ, समझ रहे हो, चमकने लगता है ना। अरे अगरबत्ती की बात नहीं कर रहा हूँ यार मैं अगरबत्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हाँ, तो हम लोगों के पास क्या होता है कि जो, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टंगस्टन को हीट करते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टंगस्टन को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी की, हम लोगों को पता है ना, हीटिंग इफेक्ट होती है ना, हीटिंग इफेक्ट होता है, रेड कलर की निकलती है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं होता बेटा, ऐसा जरूरी नहीं होता। किस कलर की लाइट निकल रही है वो डिपेंड करता है कि मेटल का टेम्परेचर कितना है ना। जैसे आपके पास क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा या नहीं भी देखा होगा तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आप जैसे किसी मेटल को गर्म करोगे ना, तो सबसे पहले वो रहता है रेड कलर का, सबसे पहले वो रहेगा रेड कलर का, फिर आप उसका और टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो जाएगा ऑरेंज, फिर हो जाएगा येलो, फिर धीरे 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 करके वो व्हाइट हो जाता है ना। तो आप उसका जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, आप उस मेटल का जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, वो उतना, मतलब उस हिसाब से अलग अलग कलर्स को एमिट करता है, ठीक है। तो होता क्या है कि हम लोगों के पास, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं बल्ब को, और बल्ब के अंदर जो टंगस्टन रहता है वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, अराउंड 90% हीट में और 10% लाइट में, ठीक है। और इसी लाइट से हम लोग क्या करते हैं, अपना पूरा काम कर लेते हैं। तो आपने नोटिस करा होगा कि ये वाले जो पुराने जमाने के बल्ब रहते थे, जब ये चलते थे तो ये गर्म हो जाते थे, चलते थे मतलब इन द सेंस चलते नहीं थे, लेकिन जब हम लोग इनको ऑपरेट करते थे तो उस टाइम पर ये जो बल्ब रहते थे वो गर्म हो जाते थे, बोलो हाँ या ना।
अब आपको समझ में आया कि वो जो बल्ब रहते थे वो गर्म कैसे होते थे। और आप सोचो कि बाहर की बॉडी अगर इतनी गर्म रहती है ना? अगर बाहर का जो ग्लास जो है, अगर वो इतना गर्म हो जाता था, तो अंदर का जो फिलामेंट होगा वो कितना गर्म होगा, है ना? और अगर जैसे हम लोगों ने कोई भी नॉर्मली फिलामेंट लगा दिया, जैसे कोई भी ऑर्डिनरी फिलामेंट लगा दिया, जैसे हम लोगों ने लगा दिया आयरन, है ना? हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने लोहे का फिलामेंट लगा दिया, या फिर हम लोगों ने जैसे कॉपर का फिलामेंट लगा दिया, तो होगा क्या कि अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर अगर अंदर का होगा ना, तो जो फिलामेंट होगा वो मेल्ट हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए हम लोग किसका यूज़ करते थे? इसीलिए हम लोग यूज़ करते थे टंगस्टन का। क्यों टंगस्टन का यूज़ करते थे? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। अ मेटल विथ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, है ना? अ नोन मेटल हमको बोलना चाहिए, अ नोन मेटल विथ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हम लोगों के पास होता है टंगस्टन, एंड दिस इज द रीजन हम लोग किसका यूज करते थे? टंगस्टन का यूज करते थे। क्लियर है क्या ये चीज? 3000 नहीं होता, लगभग 3700 होता है, 3700 जितना मुझको याद है ना? बाकी 3000 हो सकता है मैं गलत हूँ। करते थे। अब तो बेटा अब हम लोगों के पास नियॉन लैंप आने लगे ना, अब हम लोगों के पास नियॉन लैंप आने लगे, उसमें गैस भरी हुई रहती है ना? डायमंड से भी ज्यादा बेटा मेटल की बात करें ना, डायमंड इज नॉट अ मेटल, डायमंड इज नॉट अ मेटल ना भैया। आप अंदर डायमंड लगा दोगे तो फिर आप समझ रहे हो, आपका नाम हो जाएगा मोहम्मद सूर्यांश अकबर, इतना पैसा अगर आपके पास हो। आर्गन क्यों भरते हैं मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाना है ना, थोड़ा सा रुक जाना बेटा, 1 मिनट, ठीक है? तो ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से अराउंड 90% हीट जनरेट हो रही है, और बाकी की 10% जो है वो उसको किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? लाइट में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है? अच्छा सुनो, हम लोगों के पास होता क्या है, हम लोगों के पास होता क्या है, ठीक है? अच्छा 90-10 ऐसा फिक्स नहीं है, 90 जो है 90-10 फिक्स नहीं है, मतलब इस रेंज में होता है ना, लगभग 90-95% जो रहती है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, और 5 से 10% जो रहता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? ध्यान से सुनना। हम लोगों के पास आर्गन जो है वो हीट की बैड कंडक्टर रहती है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हीलियम का क्या काम है? बिल्कुल बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। इस हीट के कारण यहाँ पर हम लोगों के पास जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, इस हीट के कारण जो बल्ब की बॉडी रहती है, bulb's body gets heated और साथ में हम लोगों के पास जो वर्किंग एलिमेंट है अंदर का, हम लोगों के पास जो वर्किंग एलिमेंट है मतलब जो काम कर रहा है, मतलब हम लोगों के पास जो फिलामेंट है, फिलामेंट जो है इट ऑल्सो गेट्स हीटेड, ऑल्सो गेट्स हीटेड, ठीक है? और भैया अगर फिलामेंट बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो मेल्ट हो जाए, है ना? अगर जो फिलामेंट है अगर वो बहुत ज्यादा हीट हो रहा है तो इट इज पॉसिबल ना कि वो जो फिलामेंट है वो क्या हो जाए? मेल्ट हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं टू प्रिवेंट मेल्टिंग, तो ये बल्ब विंटर में काम आता होगा ना? हाँ बहुत बढ़िया बेटा विंटर में बस एमआई के मोबाइल काम आते हैं। टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट क्या लिख रहा था मैं? मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट किसका यूज करते हैं हम लोग? टंगस्टन का यूज करते हैं ना, टंगस्टन। एक बार कोई देख के बताना इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? टंगस्टन इज यूज्ड, रियलमी के भी होते हैं, अच्छा ऐसा क्या, है ना? इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एम आई वालों की इंसल्ट, अच्छा ऐसा। टंगस्टन इज यूज्ड और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इट इज अबाउट 3700, अच्छा 3400 केल्विन की सेल्सियस, 3400 केल्विन या फिर सेल्सियस? 3400 डिग्री सेल्सियस, हाँ चलो ठीक है 30, तो मैं सही तो बोल रहा था यार, 3700 केल्विन, है ना? या फिर 3400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? यार देखो मतलब माना बुढ़ापा आ गया है, लेकिन इतनी याददाश्त कमजोर नहीं हुई है अभी ठीक है? 3400 डिग्री सेल्सियस। ग्रेफाइट का भी यूज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अगर आप उसको उस तरीके से मतलब वो कर पाओ, बेंड कर पाओ, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है? अच्छा ये तो सबको क्लियर हो गया। अच्छा चलो ध्यान से सुनो, अंदर हम लोग गैस को क्यों भरते हैं, है ना? अंदर हम लोग गैस को क्यों भरते हैं? अंदर हम लोग मतलब हम लोगों के पास जो इनर्ट गैस रहती है ना, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अंदर की हम लोगों के पास जो गैस रहती है वो कैसी रहती है? बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट रहती हैं। और क्योंकि वो बैड कंडक्टर्स रहती हैं इसीलिए जो फिलामेंट रहता है वो गर्म रहता है। इसलिए आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि जैसे अगर हम लोग किसी बल्ब को मतलब यूज करने के बाद अगर हम उसको निकालते हैं, मतलब जैसे बंद करके जब निकालते हैं तब भी वो गर्म रहता है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो इनर्ट गैस रहती है आर्गन या फिर हीलियम, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है? अच्छा बाहर जो है, बाहर ग्लास की कवरिंग क्यों लगाते होंगे बेटा? बाहर हम लोग क्या करते हैं, बाहर हम लोग ग्लास की कवरिंग क्यों लगाते हैं, ये भी बता दो जल्दी से। ग्लो करने के लिए, बहुत बढ़िया। सूर्यांश अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर देना मुझको।
है ना। अगर हम बल्ब में छेद करते हैं तो क्या होगा, तो बल्ब काम करना बंद कर देता है बेटा। ग्लासेस हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाँ ठीक है, लेकिन ग्लास को लाइट अंदर ही, क्या लाइट स्प्रेड करने के लिए, नहीं लाइट तो बेटा लाइट तो वैसे भी स्प्रेड होगी ना, लाइट को कंसंट्रेट करने के लिए, नहीं गलत जवाब। इसको भी ताकि अंदर जो हीट है वो हमेशा कंटेन्ड रहे, मतलब जो हीट है वो हमेशा कैसी रहे, अंदर ही रहे। क्योंकि अगर आपने जैसे ग्लास को खोल दिया तो जो हीट है वो पूरी भाग जाएगी इधर उधर, और समझ रहे हो। और दूसरी चीज ये कि आपके पास अंदर जो गैस भरी हुई है वो भी भाग जाएगी। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ यार, आप लोग हर चीज में साइंस ढूंढने की कोशिश करते हो। अरे अगर मैं ग्लास नहीं लगाऊंगा, अगर हम लोग ग्लास नहीं लगाएंगे तो अंदर की गैस बाहर नहीं भाग जाएगी क्या यार, आप बिल्कुल कुछ भी। ठीक है, तो ग्लास कवरिंग का मुझे नहीं लगता बताना जरूरी है। ठीक है, अच्छा हम लोग अब इसको यूज नहीं करते सर, बट ग्लास से ज्यादा लाइट भी तो बाहर है, ज्यादा लाइट कैसे बाहर आएगी बताना यार जरा, लाइट बाहर हमारे पास कैसे आएगी, अरे हाँ चलो ठीक है अच्छी बात है, आप उसमें भी खुश रहो। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं नॉट यूज्ड एनीमोर, है ना, सरकार बोलती है भैया इसका यूज मत करो, है ना, नॉट यूज्ड एनीमोर। क्यों यूज नहीं करो भैया, क्यों यूज नहीं करो जल्दी से बताओ। अभी के बल्ब में तो एलईडी प्लेट यूज होती है, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, डायोड रहते हैं उसमें। ठीक है चलो जल्दी से बताओ, नॉट यूज एनीमोर, क्योंकि जो इनकी जो एफिशिएंसी रहती है वो काफी कम रहती है। ठीक है, नॉट यूज एनीमोर बिकॉज ऑफ, बिकॉज लिख दिया मैंने सॉरी, बिकॉज ऑफ लो एफिशिएंसी, लो एफिशिएंसी। दूसरे सब्सटेंस ट्रांसलूसेंट होते हैं और ये सस्ता भी है और ट्रांसपेरेंट भी है। ठीक है, तो चलो मैं लिख देता हूँ उसको भी। आप नॉन बायोडिग्रेडेबल, आप क्या, अच्छा आम आदमी पार्टी ऐसा। ठीक है, ग्लास कवरिंग क्योंकि ये होती है चीप, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, जिस कलर की कवरिंग उस कलर की लाइट बाहर आती है, हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। और हम लोग लिख लेते हैं कैन चेंज कलर, चेंज कलर। ठीक है, वैसे बहुत ज्यादा इनफेक्टिव होता है ये चीज, लेकिन लिख लो अब आपको अच्छा लगेगा तो। ठीक है, और क्या है, आप तारे जमीन पर वाले बच्चे बन गए बीओडी में। अच्छा ऐसा, क्या रहता है उसको बताओ, वो जो बच्चा रहता है जिसको बीओडी में डिफरेंस समझ में नहीं आता, क्या रहता है उसको बताओ, बताओ बताओ बताओ। ये पता हो उसको, वो नहीं पता होगा है ना। चलो ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं देखी फिल्म। अच्छा अभी हम मुझसे पूछा था कि इन्होंने मतलब सॉरी वेदांत ने पूछा था कि सर इनर्ट गैस ही क्यों यूज करते हैं, ताकि क्योंकि देखो बहुत सिंपल सी बात है वेदांत, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रिएक्टिविटी बढ़ती है कम होती है बताओ। अगर मैं किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो उससे रिएक्टिविटी बढ़ती है कम होती है, उससे रिएक्टिविटी बढ़ती है। जैसे आपने देखा होगा कि हम जब चाय बनाते हैं तो हम लोग ठंडे दूध में वो नहीं डालते, चाय पत्ती नहीं डालते, है ना। इतनी साइंस हमारे घर वालों को भी आती है। चाय बनाने के लिए आप दूध को गर्म क्यों करते हो, थोड़ा सा सोचो, है ना, थोड़ा सा सोचो। मतलब हर जगह हर चीज हमको सीखने की जरूरत नहीं है, बहुत चीजें हमको पहले से आती है। ठीक है, तो इनर्ट गैस हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो रिएक्टिविटी रहेगी, जो रिएक्टिविटी रहेगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गई, अगर रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो इट माइट बी पॉसिबल, है ना। तो नॉर्मल गैस, नॉर्मल गैस माइट रिएक्ट विथ, माइट रिएक्ट विथ आर्गन, सॉरी विथ द फिलामेंट, फिलामेंट। बताओ क्या ये चीज क्लियर है। हाँ ऑक्सीजन घुस सकती है, नाइट्रोजन घुस सकती है बेटा। 3700 केल्विन बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, आप थोड़ा सा सोचो। मतलब आपके पास लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 2500 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो आपके पास जो प्योर आयरन रहता है ना वो मेल्ट हो जाता है 2500 डिग्री सेल्सियस। और हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग टेम्परेचर को 50% से और बढ़ाना चाहते हैं। तो इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर अगर आपके पास होगा, इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर अगर आपके पास होगा तो बेटा कोई भी गैस रिएक्ट करना चालू कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनर्ट गैस का यूज करते हैं। जैसे अगर आपने ऑक्सीजन डाल दी, अब हमको पता है यार कि टंगस्टन जो रहता है वो इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अगर टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ा दोगे तो हो सकता है कि जो टंगस्टन है उसका ऑक्सीडेशन हो जाए, और अगर उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो बल्ब खराब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनर्ट गैस का यूज करते हैं। अगर नोबल नोबल गैस नॉन रिएक्टिव होती है इसलिए इसे, हाँ 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 बिल्कुल सही बात है। मैं स्टार्टिंग से ही चाय पत्ती डाल देता हूँ, अच्छा ऐसा। आप दूध गर्म नहीं करते हो, आप ऐसे ही दूध में चाय पत्ती मिक्स करके पी लेते हो। अगर बाहर की गैसेस से बचना था और हीट को कंडक्ट नहीं करना था तो उससे हमें उस
उसमें हम वैक्यूम क्यों नहीं डाला? इसका देखो, इसका मुझे रीजन लगता है ना कि फिर वहां पर ना रेडिएशन चालू हो सकता है, वहां से हम लोगों के पास रेडिएशन चालू हो सकता है, और रेडिएशन इज द फास्टेस्ट प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कंडक्शन होगा, है ना। मतलब देखो, हम लोगों के पास हीट के ट्रांसफर के 3 मैकेनिज्म होते हैं, अगर आप लोगों को याद हो, 8 स्टैंडर्ड में पढ़ते थे ये शायद, है ना। हीट ट्रांसफर 8 स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, और हीट को ट्रांसफर करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, और एक होता है रेडिएशन। तो जो सबसे फास्टेस्ट होता है, जो सबसे फास्टेस्ट होता है, वो हम लोगों के पास होता है रेडिएशन। अब अगर आपने बीच में वैक्यूम रख दिया, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पे हीट जनरेट होगी और फटाफट क्या होने लगेगी, बाहर निकलने लगेगी। लेकिन अगर हम लोगों ने यहाँ पर एयर भर दी, मतलब हम लोगों ने अगर यहाँ पे फ्लूइड भर दिया, अच्छा चलो बताओ, अगर फ्लूइड भर दिया है तो कंडक्शन होगा या फिर कन्वेक्शन होगा, बताना जरा। वो बॉल वाला एग्जांपल, हाँ, अरे वेदांत भैया को याद है यार, 8 स्टैंडर्ड की चीजें अभी तक याद है इनको। जल्दी से बताना, एयर में क्या होगा, कंडक्शन होगा या फिर कन्वेक्शन होगा? मतलब मैं इतना बेकार भी नहीं पढ़ाता हूँ यार, है ना। अरे नहीं श्रेयांश बेटा, एयर में कंडक्शन नहीं होता, एयर में कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन होता है बेटा, एयर में क्या होता है, कन्वेक्शन होता है, विच इज दी स्लोएस्ट प्रोसेस। बॉम्ब ब्लास्ट में लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है, इसलिए धमाका होता है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही बात है, याद तो रहती है आपको चीजें, है ना। चलो अच्छी बात है। तो ये हम लोगों के दोनों डिवाइसेस हैं, क्या आपको दोनों डिवाइसेस क्लियर है? यदि फ्यूज वायर मेल्ट होता है तो फिर करंट तो कैरी नहीं होगा, तो फिर डिवाइस वर्क नहीं करेगा। तो सर, हमारे डिवाइस हर साल में 2-3 बार खराब क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि एक साल में तो कभी ना कभी तो ओवर करंट फ्लो होगा। नहीं, बहुत कम हो गया बेटा। जैसे जैसे आपके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते जाते हैं ना, वैसे वैसे आपके पास किसी भी प्रोसेस की एफिशिएंसी बढ़ती जाती है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब आपके पास जो रूरल एरियाज होते हैं ना, वहां पर अभी भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब अपन क्या रहते हैं, अपन लोग इटारसी में रह रहे हैं, मतलब या आप जहां पर भी रह रहे हैं, है ना। तो वहां पर क्या होता है, बहुत सिस्टमेटिक इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए प्लीज। और क्या है, ऑनेस्टली हमें कन्वेक्शन वगैरह पढ़ाया ही नहीं है। अरे नहीं बेटा, कन्वेक्शन पढ़ाया होगा। बल्ब को स्फीयर शेप के अलावा स्क्वायर भी बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। आप उसको जुगनू की शेप का बना दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्ब में कोई कोई प्रॉब्लम है कि आपको एक बार फटाफट पढ़ लो, और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझको पूछ लो, है ना। बल्ब को एक बार जल्दी से देख लो, बिल्कुल जल्दी से देख लो। सीएफएल बनाने का मोटिव, सीएफएल देखो एफिशिएंसी कम रहती है, हम लोगों के पास जो इलेक्ट्रिकल बल्ब रहता है ना, उसकी एफिशिएंसी काफी कम रहती है। थोड़ा सा सोचो, आपके पास एक सर्वेंट है, आपने उसको बोला कि भाई 100 रुपीज लेकर जाओ और 100 रुपीज का पनीर ले आओ। वो मार्केट गया और वो सिर्फ 10 रुपीज का पनीर लेकर आया, तो क्या वो एक अच्छा सर्वेंट है? सोचो थोड़ा सा। जुगनू में केमिकल होता है, हाँ। बताओ, क्या वो अच्छा सर्वेंट है अगर वो 100 रुपीज लेकर जा रहा है और सिर्फ 10 रुपीज का काम कर रहा है? तो अगर मैं बल्ब को 100 जूल एनर्जी दे रहा हूँ, जिसमें से वो सिर्फ 10 जूल की लाइट बना रहा है, तो क्या वो एक अच्छा बल्ब है? थोड़ा सा सोचो। नहीं है ना, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी काफी कम है। और अगर इसकी एफिशिएंसी काफी कम है तो हमको इसको यूज नहीं करना चाहिए। तभी तो जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने सब्सिडी वगैरह लेकर आए कि भैया आप जो है, आप सीएफएल वगैरह यूज करो, है ना। आप जो नियॉन बल्ब रहते हैं आप उनको यूज करो, वो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, बट वो 90 जूल बचता भी तो नहीं, बचेगा भी तो नहीं बेटा। 90 जूल बचता नहीं, वो तो हीट के फॉर्म में निकल जाता है ना, हीट के फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है इतना सभी को क्लियर होना चाहिए। आज का मैंने जितना पढ़ाया, क्या आप लोगों को सभी को क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ। क्लास कितने बजे चालू हुई थी? क्लास चालू हुई थी बेटा आपकी 2 o'clock पर। हीट एनर्जी का क्या होता होगा? हीट एनर्जी निकल जाती है बेटा इधर उधर। यूट्यूब पर डाल देना, हाँ यूट्यूब पर डाल देना, ठीक है, देखता कोई है नहीं। चलो ठीक है। रेडॉन क्यों नहीं यूज करा? क्योंकि बेटा हम लोग के पास जो नीचे वाली जो वो रहती है ना, नीचे वाली जो इनर्ट गैस रहती है, ये रिएक्टिव रहती है। अब आप बोलोगे दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, है ना। ठीक है, लेकिन होता है हम लोगों के पास जो गैसेस रहती है ना, ये रिएक्शन करती हैं। जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन रहती हैं, ये सब रिएक्ट करती हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। हमको इसका एक फ्लो चार्ट बनाना है फटाफट। लास्ट में वो नहीं बोला कि आपने कल लास्ट में वो नहीं बोला कि प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। नहीं 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 नहीं, करना हो करो, नहीं करना मत करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई लोड नहीं है। ठीक है, प्लीज रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल का वीडियो डाल दीजिएगा। हाँ बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे तो मुझे पता नहीं कि मेरे पास वो वीडियो होगा या नहीं, लेकिन ठीक है। अभी वैसे भी हम लोग देखो, हम लोग को क्या होने वाला है कि अभी हम लोग जब रिवीजन सेशन लेंगे ना, तो मैं ऐसा करने वाला हूँ कि मैं आपका 40 to 50% जो जो सिलेबस है उसको वापस से पढ़ाऊंगा।
ठीक है। आपका जो 40 to 50% सिलेबस है, जैसे कि मतलब हर चैप्टर में जो मेन चीज़ है ना, हम लोग उसको वापस से पढ़ेंगे एज़ इट इज़। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद। अरे बिल्कुल, दुआओं में याद रखना बस, है ना? ठीक है, हम लोग एक बार फटाफट इसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं, है ना? और फिर जयराम जी की करते हैं। पूनम आपको पता होगा मैं क्या बोलने वाला हूँ आपसे, ठीक है? तो हम लोगों के पास चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक, ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, है ना? ऑफ करंट, ठीक है। इस चीज का बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना कि हम लोगों ने ये जो अभी जो दो टॉपिक्स पढ़े ना, एक हम लोगों ने जो डोमेस्टिक वायरिंग पढ़ी और एक हम लोगों ने जो मतलब जो डिवाइसेस पढ़े, ये प्रॉपरली हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना चाहिए, है ना? प्रॉपरली हमको ये जो टॉपिक्स हैं इनको इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना चाहिए। लेकिन होता क्या है ना कि आप पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लो, फिर आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स पढ़ लो, और उसके बाद अगर जैसे मैंने आपको ये टॉपिक्स पढ़ाया ना, तो आपका बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज हो जाता है। जैसे आपका हीटिंग इफेक्ट जो है वो रिवाइज हो गया, आपका एलॉयज रिवाइज हो गया, आपका पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन रिवाइज हो गया, है ना? इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाता हूँ, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स पढ़ाता हूँ, उसके बाद ये वापस से पढ़ाता हूँ, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो रहता है वो वाइंड अप हो जाता है, ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट, क्या है इलेक्ट्रिक करंट? चलो ठीक है, देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स में हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा था। आप मैसेज तो देखते नहीं हो। नहीं बेटा, मैंने मैसेज देखा था मैंने मैसेज देखा था। चलो ठीक है, तो हम लोगों के पास सबसे पहला जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, इट वाज़ अबाउट मैग्नेट्स। खतरनाक सर्किट टेक्नोलॉजी, हाँ, मज़े ले लो, मज़े ले लो। तो हम लोगों ने सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा था, वो हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेट्स। तो मैग्नेट्स हम लोगों के पास क्या होता है? चलो, जल्दी से बताओ, मैग्नेट्स हम लोगों के पास क्या होते हैं? मैग्नेट्स हम लोगों के पास होते हैं जिसमें होती है अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, है ना? अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। देखो, अभी मैं जो कर रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से देखना कि किसी भी चैप्टर का फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। देखो, मतलब मैं क्या करूंगा, मैं पूरे चैप्टर को वापस से नहीं लिखूंगा। हम लोगों के पास पूरा का पूरा जो चैप्टर है, हम लोग उस चैप्टर को वापस से नहीं लिखेंगे, तो भी हम लोग उस चैप्टर को एक और बार पूरा टच कर लेंगे। देखो कैसे करते हैं, है? ध्यान से देखना बिल्कुल। तो हम लोगों ने डिस्कशन करा अबाउट मैग्नेट्स, ठीक है? मैग्नेट्स में हम लोगों के पास क्या होता है? मैग्नेट्स आर बेसिकली द सब्सटेंसेस व्हिच हैव अट्रैक्टिव एज वेल एज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है? अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है? They attract small pieces of iron or small pieces of magnetic material when placed in their surrounding. And the second one is directive, है ना? Directive का मतलब क्या होता है? A freely suspended magnet, a freely suspended magnet will always align itself in the north south direction, ठीक है? अच्छी बात है। एक चीज तो हम लोगों ने ये पढ़ी थी। दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कि मैग्नेट्स में हम लोगों के पास होते हैं पोल्स, ठीक है? मैग्नेट्स में हम लोगों के पास क्या होते हैं? पोल्स होते हैं, ठीक है? पोल्स हम लोगों के पास कितने टाइप के होते हैं? दो पोल्स होते हैं। जो अनलाइक पोल्सेस होते हैं, पोल्सेस बोल रहा हूँ, अनलाइक पोल्स जो रहते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर व्हाइल द लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। तो ये हम लोगों को पता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ। फिर हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? पोल्स के बारे में। अच्छा, मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेट के चारों तरफ हम लोगों के पास जो रीजन होता है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? मैग्नेट के चारों तरफ जो रीजन होता है, दैट रीजन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? और मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली हम लोगों के पास क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड द मैग्नेट, है ना? रीजन अराउंड द मैग्नेट, ठीक है? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? बच्चे वेट कर रहे थे, उनको पता था कि अब सर ये पूछेंगे ना। तो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी भी रीजन पर मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग टेस्ला का यूज नहीं करते, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। फील्ड, FIELD, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, है ना? लाइंस। चलो जल्दी से बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हम लोगों के पास जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं? तो पहली बात तो हम लोगों के पास ये रहती है, ये इमर्ज होती है कहाँ से? ये इमर्ज होती है नॉर्थ पर, ठीक है? ये इमर्ज कहाँ पर होती है? ये नॉर्थ पर इमर्ज होती हैं, और ये अपीयर टू डाइवर्ज, है ना? ये लिख लेते हैं, अपीयर टू एंड कहाँ पर? साउथ पर, ठीक है? ये हम लोगों के पास हो गया। अच्छा, दूसरी चीज हम लोगों के पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो रहती है, ये कैसी रहती है हमेशा? ये हमेशा रहती है क्लोज्ड और कंटीन्यूअस, क्लोज्ड और कंटीन्यूअस कर्व होती है। बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बोला दैट दे नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है?
इसके अलावा हम लोगों ने और क्या पढ़ा था बताओ? इसके अलावा हम लोगों ने फील्ड लाइंस का पैटर्न पढ़ा था। कंटिन्यूअस कर्व होती तो कंटिन्यूअस और क्लोज तो हम लोगों ने लिख लिया है, ठीक है। हाँ, दे फॉर्म क्लोज सर्कुलर लूप्स, हाँ ये सब भी हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, चलो अच्छी बात है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मैग्नेट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं बताओ? जो मैग्नेट्स होते हैं, जो मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। एक हम लोगों के पास होते हैं कैसे, एक हम लोगों के पास होते हैं नेचुरल, यार ये मेरा मार्कर फिर से प्रॉब्लम करने लगा है, एक मिनट रुकना, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें। नेचुरल एंड टेम्परेरी नहीं बेटा, नेचुरल एंड टेम्परेरी तो गलत है ना, नेचुरल और टेम्परेरी तो गलत है ना बेटा। एक हम लोगों के पास होते हैं क्या, एक हम लोगों के पास होते हैं नेचुरल, एक मिनट, और एक हम लोगों के पास TURAL नेचुरल, और एक हम लोगों के पास होते हैं आर्टिफिशियल। अच्छा, आर्टिफिशियल हम लोगों के पास जो रहते हैं वो भी हम लोगों के पास होते हैं दो टाइप के। एक हम लोगों के पास होते हैं टेम्परेरी, ये मेरा मार्कर ठीक से काम नहीं कर रहा है, एक होते हैं टेम्परेरी, और एक क्या हो गया इसको, एक है टेम्परेरी और एक होते हैं क्या, परमानेंट। अच्छा, टेम्परेरी जो रहते हैं वो किसके ऊपर काम करते हैं, टेम्परेरी जो रहते हैं, हाँ अब वो आर्टिफिशियल जो रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग वीक रहेंगे, वो सारे पॉइंट्स हम लोगों को पता है। जो टेम्परेरी मैग्नेट रहते हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं जल्दी से बताओ? द टेम्परेरी मैग्नेट्स दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, on the principle of magnetic effects of current, है ना, they work on magnetic effects of current, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने इतना कुछ डिस्कशन करा था, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोगों ने स्टार्ट करा था क्या, इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट करा था टेम्परेरी मैग्नेट्स, ठीक है, टेम्परेरी मैग्नेट्स। चलो बताओ, टेम्परेरी मैग्नेट्स में हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ा था? टेम्परेरी मैग्नेट्स में हम लोगों ने सबसे पहला जो टॉपिक था वो क्या पढ़ा था, जल्दी से बताओ? मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं, टेम्परेरी मैग्नेट में हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा था, हाँ बहुत बढ़िया, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट्स, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि जो सबसे पहला जो फैक्ट था वो कैसे स्टेब्लिश किया गया था, आप समझ रहे हो? मतलब आपको थोड़ा सा ये समझ में आ रहा है कि हम लोगों को जो फ्लो चार्ट है वो बनाना कैसे। अब जैसे सोचो, अब अगर आप जैसे कभी भी मैग्नेट्स पढ़ोगे तो आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका आपके पास ये हो सकता है कि भैया आप अपने नोट्स निकालो और उससे पूरा चैप्टर लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड रिवाइज करो। या दूसरा तरीका आप लोगों के पास क्या हो सकता है कि आपने अपना फ्लो चार्ट निकाला, ठीक है, और फ्लो चार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि अच्छा हमको मैग्नेट्स के बारे में पढ़ना है। मैग्नेट्स क्या होते हैं, जिनकी अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, इनमें दो पोल्स होते हैं, है ना। अच्छा, मैग्नेट के चारों तरफ हम लोगों के पास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड रहती है, विच इज बेसिकली द रीजन अराउंड द मैग्नेट, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूज होती है, जो कि इमर्ज होती है नॉर्थ से एंड दे अपीयर टू एंड एट साउथ। ये क्लोज्ड कर्व होती है, कंटिन्यूअस कर्व होती है, और ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि सिर्फ इतने से चार लाइन से मेरा इतना बड़ा टॉपिक जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीटली रिवाइज हो सकता है ना। तो इसके आगे का फ्लो चार्ट बनाना और मुझको ग्रुप पर शेयर करना, है ना, अभी तो नहीं, मतलब आपका अगला जो भी है, बट फ्लो चार्ट में पूरी चीजें तो कवर नहीं होती, तो बेटा पूरी चीजें कवर हो भी नहीं पाएंगी, पूरी चीजें कवर आपकी हो भी नहीं पाएंगी, लेकिन ये होता है कि आप मोस्ट ऑफ द थिंग्स को आप कवर कर सकते हो ना। जैसे आप यहाँ पर एक बच्चे ने बोला था, आदि ने बोला था कि सर यहाँ पर नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के बीच में हम लोग डिफरेंस भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आपका कोई भी किसी भी चैप्टर का जो फ्लो चार्ट है वो एक पेज से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब एक पेज से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल छोटी छोटी सी 8 फॉन्ट की राइटिंग में हम लोगों ने पूरा पेज भर दिया, वो नहीं होता, है ना। मतलब आपके पास जो एक स्टैंडर्ड जो आपका फ्लो चार्ट होगा वो एक पेज से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। आप इसको ट्राई करो और आप मुझको, मतलब आपका ये जो फ्लो चार्ट है इसको आज ग्रुप में भेजो आज, ठीक है। तो फ्रॉम टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद हेरिडिटी फाइनली, ठीक है। अगर इस चैप्टर के कोई भी डाउट्स होंगे आज इसको पूरा कंप्लीट कर लेना, कोई भी डाउट्स होंगे तो उसको ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सर्कुलर टाइप में बना सकते हैं, हाँ आपको जैसा अच्छा लगे, आपको जैसा अच्छा लगे बनाओ, बिल्कुल बनाओ, आप रंगोली बनाओ, बैठ के रंगोली बनाओ, लेकिन बना लो, ठीक है। लाइव प्रोसेस का रिवीजन करवाने वाले थे, हाँ वो भी है थोड़ा सा, ठीक है। वो एक बार जब रिवीजन सेशन चालू होगा तो वहीं से सारी की सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो ठीक है, क्लास को एंड अप करूं मैं यहाँ पर, एंड अप बोल रहा हूँ, एंड करूं क्लास को, ठीक है, एज यू विश।
चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड ठीक है, बाय।